नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खान। हेल्थ और हम एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम सेहत से जुड़े अहम मसाइल पर आसान और भरोसेमंद मालूमात पेश करते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक आम लेकिन अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली बीमारी पर, गाल स्टोन्स। गाल स्टोन्स क्या होते हैं, इनके अलामात क्या है, किन लोगों में इसका ख़तरा ज़्यादा होता है और अगर वक्त पर इलाज ना हो तो कौन सी परेशानियां और कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती है। इन सब सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। इसके साथ ही हम गाल स्टोन्स के मॉडर्न इलाज के तरीक़ों पर भी बात करेंगे, जिसमें दवा, सर्जरी और एडवांस टेक्निक्स शामिल है। आज हमारे साथ मौजूद है केयर हॉस्पिटल्स मलकपेट हैदराबाद के सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी डॉक्टर भूपति राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर साहब अपने तजुर्बे की रोशनी में बताएंगे कि गाल स्टोन्स से कैसे बचा जा सकता है और कब डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है। सो वेरी फर्स्ट प्रोग्राम की शुरुआत हम इसी क्वेश्चन से करेंगे कि गाल ब्लैडर स्टोन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कंपेयर टू प्रीवियस डेज, या आजकल के ज़माने का ये एक बहुत ही नज़रअंदाज करने वाला प्रॉब्लम है? गाल ब्लैडर स्टोन्स प्रीवियसली वर नॉट दैट कॉमन। अभी आजकल के ज़माने में तो कॉमन इसलिए हो गया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया, पूरा वेट गेन, पीपल आर गेनिंग वेट, ओबेसिटी इंक्रीज हो रहे, सो उसीलिए गाल ब्लैडर का स्टोन्स कॉमन हो गए। तो एंड द कंटेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल विच पीपल आर टेकिंग, द कंटेंट ऑफ ऑयली फूड पीपल आर टेकिंग are increasing. That's why it has become very common compared to previous days. एंड यूजुअली ये कौन से पार्ट में नज़र आता है एंड पेशेंट का इस पे क्या प्रेजेंटेशन है, आप थोड़ा उस पे गौर फरमाइए। जनरली पेशेंट्स प्रेजेंट विथ जो जिसी का पित्ते में कंकर है, गाल ब्लैडर में स्टोन है, जो पेशेंट प्रेजेंट करता है पेट में दर्द से प्रेजेंट करता है। पेट में दर्द इधर होता है कि अपर एब्डोमेन में पेट में दर्द होता है, कभी कभी इधर भी होता है, और इधर दर्द इधर से पीछे जाने का चांसेस है और ऊपर अपर बैक जाने का भी चांसेस है। कभी कभी ये डायरेक्ट सिम्टम्स है, कभी कभी इनडायरेक्ट सिम्टम्स भी रहता है। सम लोगों को इंडाइजेशन, कभी कभी फैटी फूड खाने से थोड़ा ब्लोटिंग सेंसेशन आना, बेल्सिंग्स आना, ये सब कुछ चांसेस भी रहता है। कभी कभी पेशेंट को एसिड प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट ले लेते, बट फाइनली दे फाउंड टू हैव गाल स्टोन्स इफ दे इवैल्यूएट। व्हाट आर द मेन रीजंस, इसके मेन कॉजेज़ क्या है जो ये लोगों में काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आजकल के ज़माने में? जैसे आपने मेंशन किया कि प्रीवियस डेज में उतना कॉमन नहीं था, बट आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उसकी वजूहात क्या है? नहीं, that is again the same thing. The food habits have changed a lot these days. So the non-vegetarian food ज़्यादा खा रहे, the content of cholesterol in the food is more common. So generally जो जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसमें स्टोन्स होने का चांस ज़्यादा रहता। अब किडनी स्टोन्स एंड गाल स्टोन्स कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, थोड़ा वो हमें बताइए। ठीक है, गुड क्वेश्चन। जनरली पीपल सोचते हैं कि गाल ब्लैडर में स्टोन्स है, किडनी में स्टोन्स है, कि सब लोग एक ही समझते हैं कि स्टोन्स एक ही है करके, बट देर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन गाल ब्लैडर स्टोन्स एंड किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स और किडनी के जो यूरिन फॉर्म होते हैं ना, उधर किडनी का स्टोन्स फॉर्म होते, वो जनरली किडनी का स्टोन्स का साल्ट्स रहता ज़्यादा, इधर भी रहता, बट इधर कोलेस्ट्रॉल एंड पिगमेंट स्टोन्स रहता गाल ब्लैडर का। और किडनी का स्टोन्स का प्रेजेंटेशन ये रहता कि जो दर्द रहता कि बैक पेन ज़्यादा रहता और वो रेडिएट होता, नीचे के तरफ रेडिएट होता, ग्राइंड के तरफ रेडिएट होता। तो बट गाल ब्लैडर का स्टोन का दर्द पीछे की तरफ एंड अपर की तरफ रेडिएट होता जनरली। एंड द गाल ब्लैडर का स्टोन का जो दर्द है वो पीक फास्टिंग टाइम में आता। पीक फास्टिंग बोले तो मिडनाइट, जनरली यूजुअली इन द मिडनाइट। तो गाल ब्लैडर का पित्ते में कंकर जो है वो गाल ब्लैडर के नेक के जगह अटक जाता, तो तब गाल ब्लैडर, तब पीक फास्टिंग टाइम में गाल ब्लैडर जब डिस्टेंट होता, जब गाल ब्लैडर का दर्द आता। बट ये किडनी का स्टोन्स वैसा नहीं है कि कभी भी किडनी का स्टोन का आने का चांसेस है। और किडनी का स्टोन का पेन डिफरेंट रहता, ये शार्प पेन रहता, बहुत सीवियर रहता, पेशेंट डांस करते किडनी का स्टोन पेन में। बट गाल ब्लैडर का स्टोन पेन भी स्लोली बढ़ता, ओवर ए पीरियड ऑफ 5 to 6 आवर्स स्लोली बढ़ता, और दोनों दर्दों में कि वॉमिटिंग होने का चांस रहता।
और किडनी का स्टोन्स का ट्रीटमेंट इलाज ये रहता है कि अगर स्टोन का साइज़ कम है, समझो 5 mm के कम है, समझो कि वो कि अपने आप अगर ज़्यादा पानी पिए तो चले जाने का चांसेस है। बट गॉल ब्लैडर का स्टोन्स वैसा नहीं है कि स्टोन का साइज़ से लेना देना नहीं है। इफ़ द पेशेंट इज़ सिम्टोमेटिक डेफिनेटली दे हैव टू अंडरगो सर्जरी। और किडनी का स्टोन में ट्रीटमेंट ये रहता है कि स्टोन्स निकालते, बट गॉल ब्लैडर का स्टोन का ट्रीटमेंट में तो गॉल ब्लैडर ही निकाल देते। दैट इज़ दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन गॉल ब्लैडर एंड किडनी स्टोन्स। अब किडनी में जब स्टोन आता है तो जैसे कि आपने मेंशन किया कि किडनी में से सिर्फ स्टोन निकालते हैं, बट गॉल ब्लैडर ही जब निकाल दे तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी पे? डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होता है, या कभी ऐसा होता है कि गॉल ब्लैडर निकाल देने से कोई इंटेस्टाइनल पेन कुछ ऐसा फील होता है क्या पेशेंट को? नो, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस क्वेश्चन। तो हम बॉडी से एक आर्गन निकाल दे रहे तो कुछ प्रॉब्लम रहता क्या? तो गॉल ब्लैडर, when the gallbladder stones are there and when it is symptomatic, that gallbladder is not working for them actually. So there is a stone which is impacting at their neck of the gallbladder and that is obstructing their pathway. So that is not working at all. So and if we leave that, then it will become they will have a complication. That's why, so when that is not working, we are removing the gallbladder. That is different from the kidney stones. इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है कि गॉल ब्लैडर जो है उसमें जो स्टोन होता है तो हमें वो कैसे पता चलेगा कि उसके सिम्टम्स कैसे हम मालूम कर सकते हैं? अभी बोले ना, हेलो, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो आपको जनरली दर्द रहता पीक फास्टिंग टाइम में, मिडनाइट करीब 1 to 3 o'clock, ऐसा कि खाना खाने के बाद 6-7 घंटे के बाद दर्द रहता, तब गॉल ब्लैडर डिस्टेंशन करता, तब दर्द रहता। दैट इज़ अ नॉर्मल प्रेजेंटेशन। कभी कभी क्या है, दर्द एसोसिएटेड विथ वॉमिटिंग भी रहता। कभी कभी क्या है, बिना दर्द भी पेशेंट रहता, कभी कभी बेल्सिंग्स आता, कभी कभी ब्लोटिंग्स रहता, कभी कभी इंडाइजेशन रहता, फैटी फूड खाने से थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता, ये सब कुछ रहता। अब अगर ये प्रॉब्लम्स है, एवेलुएट करके अल्ट्रासाउंड करें तो पता चलेगा कि अपना गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है या नहीं है। अब गॉल स्टोन सिर्फ अडल्ट्स में ही नज़र आता है या बच्चों में भी इसके कोई सिम्टम्स या होने के चांसेस नज़र आते हैं? No, previous days generally it was usually common disorder in the age of middle age, actually 40-50 years and obese patient में आता, बट आजकल के ज़माने में तो छोटे लोगों में गॉल ब्लैडर का सिम्टम्स दिख रहे कि स्टोन्स दिख रहे। इन जनरली बच्चों में जिसमें उसका कुछ हीमोलाइटिक डिज़ॉर्डर है, तो खून को दो रेड ब्लड सेल्स डैमेज होने का डिज़ॉर्डर जिसमें है, उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स दिखने का चांसेस ज़्यादा है कि बच्चों में। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? जी हमारे भाई को किडनी में स्टोन है, लेफ्ट साइड किडनी में। 3 mm के दो स्टोन्स है। पानी के अलावा वो और क्या करे तो खारिज होते? किडनी में जो छोटा स्टोन्स है वो ज़्यादा पानी पीने से निकल जाता, बट जो स्टोन फॉर्मिंग एजेंट्स रहता कि थोड़ा वेजिटेबल्स, पालक, टमाटर, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब कुछ थोड़ा कम खाए तो, और नॉन वेजिटेरियन डाइट भी ये कम खाए तो थोड़ा अच्छा है। अब बात करें अगर हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट की, तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है गॉल स्टोन्स को रिमूव करने के लिए, एंड कैसा प्रोसीजर होता है, थोड़ा उस पर भी आप ब्रीफली बात करिए। नो, व्हेन द पेशेंट इज सिम्टोमेटिक, गॉल ब्लैडर का पेशेंट अगर सिम्टोमेटिक है, स्टोन से सिम्टोमेटिक है, आइडियली दे हैव टू अंडरगो सर्जरी, दैट इज लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी बोलते हैं उसको। गॉल ब्लैडर को निकाल देते, वो छोटे इंसिशन से, छोटे होल से निकाल देते हैं। आजकल लैप्रोस्कोपी में कर रहे हैं, आजकल रोबोटिक सर्जरी भी कर रहे हैं उसके लिए। तो जनरली हॉस्पिटल स्टे विल भी 1 दिन में भेज देते हैं। अगर आज एडमिट हुए, समझो कि पेशेंट 1 दिन में, कल उसको डिस्चार्ज कर देते हैं एंड ही कैन रिज्यूम हिज रेगुलर वर्क विद इन कपल ऑफ डेज। अब गॉल स्टोन्स के स्टेजेस अलग अलग होते हैं या एक ही स्टेज हो जाए जब आप सर्जरी सजेस्ट करते हैं एक पेशेंट को? जनरली गॉल ब्लैडर का अक्यूट स्टेज रहता कि क्रॉनिक रहता। कभी कभी क्रॉनिक इग्नोर करता सिम्टम्स। अगर
एक्यूट स्टेज में अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, एक्यूट स्टेज में बोले तो सिम्टोमेटिक है, एक्यूट इन्फेक्शन है, और कभी कभी गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन ज़्यादा होके जो पीप भी बन जाता, उसको एम्पाइमा बोलते, कभी कभी गॉल ब्लैडर परफोरेट भी हो जाता, कभी कभी गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन की वजह से स्टोन स्लिप हो जाके पैंक्रेटाइटिस पे आ जाता। तो एक्यूट स्टेजेस में भी सर्जरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्सपर्टीज ऑफ द सर्जन, बट जनरली देयर आर टू स्कूल्स ऑफ दैट। समटाइम्स एक्यूट स्टेज में सर्जरी नहीं करके, बट आजकल के ज़माने में इवन एक्यूट स्टेज आल्सो वी आर डूइंग सर्जरी लाइक अ रेगुलर नॉर्मल गॉल ब्लैडर। So is it emergency or just a random surgery? Definitely, sometimes it is a kind of emergency when it becomes infection, because when there is a stone impacted in the neck of the gallbladder, when it is going to form empyema, means peep ban rahe andar, peep bhar rahe, तो definitely sometimes it will become emergency. Sometimes gallbladder perforate भी हो जाता, at times sometimes it will become emergency also, not on regular basis. अब डॉक्टर साहब, कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ये सिम्टम्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं एंड कई बार अक्यूट स्टेज से लेकर क्रॉनिक जब आता है वहाँ तक भी डिले कर देते हैं ये चीज़ को। अब जब डिले होगा, सिम्टम्स नज़रअंदाज किए जाएंगे, ये प्रिवेंट नहीं होगा, बट अभी के लिए ये बहुत ज़्यादा एक क्रॉनिक स्टेज पे चले गया, तो ऐसे पेशेंट्स का सर्जरी से हटके और क्या आउटकम हो सकता है? लाइक अगर क्रॉनिक वे में है एंड उस पर हम सर्जरी भी नहीं कर सकते, तो ये इग्नोरेंस का क्या रिजल्ट होता है? कॉम्प्लिकेशंस अगर छोड़ दिए, गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम नहीं है कि गॉल ब्लैडर नहीं निकालना, सम पीपल हैव ए डाउट ऑफ गॉल ब्लैडर निकाल दिए तो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता, ये डाउट के वजह से पीपल इग्नोर द प्रॉब्लम, देन वो कॉम्प्लिकेशन से आते। जनरली गॉल ब्लैडर का अगर सर्जरी नहीं करे तो अगर स्टोन जो नेक के ऊपर इम्पैक्ट करे तो क्या होता, उसका अंदर पीप भर के वो सेप्सिस में जाने का चांसेस है। कभी कभी वो परफोरेट होके इन्फेक्शन बॉडी में फैलने का चांसेस है। कभी कभी छोटा स्टोन है अंदर, समझो छोटा स्टोन का साइज़, कंकर का साइज़ छोटा है समझो, वो पित्ते के नल के अंदर जाके वो पैंक्रियास डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करके पैंक्रेटाइटिस आने का चांसेस है। अगर स्टोन्स बड़ा साइज़ का स्टोन छोड़ दिए गॉल ब्लैडर में समझो, वो लॉन्ग स्टैंडिंग वो कैंसर बनने का भी चांसेस है। तो ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने के लिए बेटर अंडरगो सर्जरी एट द अर्लीस्ट। अब प्रेग्नेंट वुमेन जो होते हैं, क्या उनमें भी गाल स्टोन्स कॉमन होते हैं या ये आउट ऑफ प्रेगनेंसी उन्हें होते हैं? एंड क्या रेशियो है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि ये प्रेग्नेंट औरतों में कितने परसेंटेज तक अफेक्ट कर सकता है? नो, जनरली प्रेगनेंसी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस के वजह से कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स प्रेगनेंसी के टाइम में जो गाल स्टोन्स का सिम्टम्स प्रेजेंट होता कि मेनी पीपल तो जो इन देयर प्रेगनेंसी दे विल प्रेजेंट ए गॉल स्टोन्स। सो अगर प्रेगनेंसी में अगर गॉल ब्लैडर का स्टोन्स है, पेशेंट का सिम्टम्स ज़्यादा है, तो आइडियली दे हैव टू अंडरगो सर्जरी इफ द पेशेंट इज सिम्टोमेटिक, मीन्स उसको अगर दर्द बर्दाश्त नहीं कर रहे, प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे, तो आइडियली सेकंड ट्राइमेस्टर में सर्जरी करते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर मीन्स थर्ड महीने से लेके 6 महीने तक, अगर आइडियल, दैट इज़ आइडियल टाइम। कभी भी अगर इमरजेंसी है तो कभी भी सर्जरी कर सकते हैं, वैसा नहीं कि ऐसा ओनली सेकंड ट्राइमेस्टर करके नहीं है। बट अगर इफ़ यू वांट टू प्लान सर्जरी इन प्रेगनेंसी, डेफिनेटली यू कैन प्लान इन ए सेकंड ट्राइमेस्टर। तो जनरली समटाइम्स प्रेगनेंसी होने के बाद लैक्टेशन में कभी कभी आते पीपल, बच्चे छोटा है, 1-2 महीने का बच्चा है, तब सिम्टम्स है, तो ऐसा नहीं है कि 2 महीने के बच्चा है तो सर्जरी नहीं करने का, ऐसा नहीं है कि इट बिकॉज द सर्जरी हैज़ बिकम अ रूटीन, अ नॉर्मल मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, एक दिन में जाने का है, रिकवरी इतना जल्दी होता, तो इवन एट द टाइम ऑफ लैक्टेशन आल्सो दे कैन अंडरगो सर्जरी, देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बोलिए। हेलो, लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। तो गाल स्टोन्स के टाइप्स होते हैं या सिर्फ ये एक ही टाइप का होता है, थोड़ा उस पर बताइए। जनरली गाल स्टोन्स टाइप्स होता है कि पिगमेंट स्टोन्स होता है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होता है, मिक्सड स्टोन्स होता है। तो जनरली जो रेड ब्लड सेल्स रहता ना, वो जो सेल्स डिस्ट्रॉय होते ना, तब उसका पिगमेंट बनता, उसके वजह से स्टोन्स बनता। कभी कभी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के वजह से भी स्टोन्स बनता, कभी कभी ये दोनों मिक्स होके मिक्सड स्टोन्स बनता। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स।
अब इसका डायग्नोसिस डॉक्टर्स कैसे करते हैं? जब एक पेशेंट आपके पास आता है गाल स्टोन्स की प्रॉब्लम से, तो आप लोग उसे डायग्नोस कैसे करते हैं? Generally, as I said earlier, the pattern of pain, generally the midnight, they have a pain at the time of peak fasting time. So whether it is generally for every person, peak fasting is in the midnight. So otherwise if the patient is fasting for a long time, वो लोगों को भी pain रहता. Sometimes they have a discomfort when they consume fatty food. So these are the different patterns of pain. Sometimes अगर एसिड का प्रॉब्लम है कि गैस का प्रॉब्लम है, तो बहुत दिन से टैबलेट्स ले रहे बट कम नहीं हुआ, उसको भी इवैल्यूएट करें तो कभी कभी ये प्रॉब्लम मिस होता. तो इसको ये लोगों को अल्ट्रासाउंड करके पता चलता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स है करके. इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं. ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम. जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरी ये सवाल है, मैं हमेशा ना पेट ठीक नहीं रहता. जब से ऑपरेशन हुआ ना पित्ता का, जब से पेट हमेशा खराब रहता है हमारी. तो पेट खराब होने से हटके और क्या क्या सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं? नहीं, आपका प्रॉब्लम कुछ गॉल ब्लैडर रिलेटेड, अगर पित्ते में कंकर है, किसी जगह कुछ इवैल्यूएट किया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से डिस्टेंशन हो रहा, क्या कुछ और कुछ दूसरा प्रॉब्लम है, वो बोलिए. डॉक्टर साहब पित्ता निकला हो गया करीब 4 साल. तो अब ना लीवर में सूजन रहता, लीवर में फ्रिक्शन रहता. ओके. यानी कि मैम को 4 साल पहले ही गाल स्टोन्स हुआ था एंड देन अभी उस वजह से उनको लिवर में प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा उनका कहना है. ऐसा नहीं है कि गॉल ब्लैडर निकालने से लिवर में प्रॉब्लम, ऐसा नहीं होता. अगर गॉल ब्लैडर अच्छा इंडिकेशन की वजह से ऑपरेशन हुआ, उसका अगर सिम्टोमेटिक गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ, उसका प्रॉब्लम नहीं होता. तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं इसी बीच, आइए उनसे भी बात करते हैं. ठीक है. जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, क्या सवाल है आपका? मेरे 2 सवाल है डॉक्टर साहब से. जी. गॉल स्टोन्स आजकल यंगस्टर्स में इतना ज्यादा होने की वजह क्या है? वही है. दूसरा सवाल मेरा डॉक्टर साहब से ये है कि नॉर्थ इंडिया में अमूमन ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं गॉल स्टोन्स के ताल्लुक से, या फिर अगर उसका प्रॉपर इलाज ना कराया जाए तो आगे दिक्कत बढ़ जाती है. रीजंस क्या है? और एक तीसरा सवाल यह है कि किस तरह से हमारी डाइट हैबिट्स हो ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें, गॉल स्टोन्स हो या किडनी स्टोन्स. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन है, गॉल ब्लैडर अभी यंग जनरेशन में भी गॉल ब्लैडर का स्टोन्स आ रहे हैं. इसका वजह ये है कि देर इज़ लॉट ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. आजकल का ज़माने में फूड, आउटसाइड फूड, जो खाने में कोलेस्ट्रॉल, और स्पेशली नॉर्थ इंडिया दे ईट मोर ऑफ milk products like paneer and all those products, though contain those cheese and cholesterol जो जिसमें ज़्यादा रहता, वो उसकी वजह से कि गॉल ब्लैडर स्टोन बनने का चांसेस ज़्यादा है. और अगर नॉर्थ इंडिया में जनरली दैट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम जनरली. तो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है, अगर उसको इलाज नहीं करे, उसको छोड़ दिए लॉन्ग स्टैंडिंग, तो गॉल ब्लैडर कैंसर बनता. इट इज़ वेरी खतरनाक कैंसर होता है, डेंजरस कैंसर है. तो उसका मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है. तो अगर उसको छोड़ दिए तो प्रॉब्लम कैंसर तक जाने का चांसेस है. और प्रिवेंशन ऐसा है कि यू हैव टू मॉडिफाई योर लाइफस्टाइल, और वाटर इंटेक ज़्यादा करना, लीफी वेजिटेबल ज़्यादा खाना, कि नॉनवेज कम खाना, बस. अब कई बार ये देखा जाता है कि जो एल्डरली पीपल होते हैं, जैसे कि 60s ले लीजिए आप या 70s, उनमें अगर गाल स्टोन्स जो है डिटेक्ट हुआ है तो उनके लिए भी आप सर्जरी सजेस्ट कर रहे हैं या कैसा? क्योंकि उनकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल भी हो सकती है. तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करते हैं? The technology and the treatment, there is a lot of advancement in treatment nowadays. So it is पिछले ज़माने में कि अगर एल्डरली में प्रॉब्लम आया, उसको सर्जरी नहीं करना, ऐसा सोचते थे लोग. बट ऐसा नहीं है कि अभी वॉट एवर द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, अगर द पेशेंट इज सिम्टोमेटिक है, कि कितना भी उम्र है, समझो उसको सिम्टम्स है, बिकॉज सर्जरी इज़ वेरी मिनिमल इन्वेजिव. लैप्रोस्कोपी में हो जाता, 1-2 घंटे में सर्जरी हो जाता, 1 दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते. सो those patients also, even we operate patients at the age of 85-90 also. So there is not a problem at all. अब
काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि अगर गाल ब्लैडर स्टोन हमें आ गया हो तो हो सकता है कि जॉन्डिस या वायरल इन्फेक्शंस भी हमें हो, तो क्या ये एक मिथ है या ये वाकई में किसी पेशेंट में नज़र आता है? तो गॉल ब्लैडर स्टोन में, जिसमें गॉल ब्लैडर स्टोन से उसको जॉन्डिस आने का चांसेस है। अगर स्टोन गॉल ब्लैडर में है, गॉल ब्लैडर से पित्ते के नल में स्लिप हो गया, नीचे स्लिप हो गया, तो पित्ते के नल ब्लॉक होता, तो दैट इज कॉल्ड CBD, बाइल डक्ट। तो उसमें अगर स्टोन आ गया तो दैट कॉजेस जॉन्डिस, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं उसको। तो द जॉन्डिस व्हिच कम्स फ्रॉम द इन्फेक्शन दैट इज डिफरेंट, दैट इज वायरल इन्फेक्शन की वजह से जॉन्डिस है, वो डिफरेंट है। दिस जॉन्डिस इज डिफरेंट। तो इसका ट्रीटमेंट है, इसको जो स्टोन को निकाल के, जो पित्ते के नल में जो स्टोन है उसको निकाल के गॉल ब्लैडर का सर्जरी करना, अदरवाइज दिस गोस ऑन रिपीटिंग। अब सर्जरी के बाद यूजुअली एक पेशेंट को रिकवर होने के लिए कितना टाइम लगता है, एंड देन वो कब अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ जो होती है उस पर वापस जंप ऑन कर सकते हैं? जनरली यूजुअली विद इन कपल ऑफ डेज दे कैन गो टू नॉर्मल स्टेज। तो वी डू सर्जरी लैप्रोस्कोपिकल या रोबोटिक सर्जरी, एक दिन में घर को भेज देते। अगर आज एडमिट हुआ, समझो कि आज सर्जरी करते, द नेक्स्ट डे इवन पीपल आर डूइंग डे केयर सर्जरी फॉर गॉल ब्लैडर आल्सो nowadays, and we can discharge by evening also, there is no problem. So and patient can resume their normal life within couple of days, so they can go to work also. अब अगर डॉक्टरेट टर्म में हम देखें तो ERCP करके कुछ होता है, तो ये ERCP होता क्या है एंड इसमें यूजुअली डॉक्टर्स क्या करते हैं, थोड़ा उस पर हमें बताइए। ERCP जनरली दैट्स व्हाट आई सेड जस्ट नाउ। अगर गॉल ब्लैडर के स्टोन में जो जॉन्डिस आया, जिन लोगों का जॉन्डिस आया उसका लिवर फंक्शन आल्टर्ड होता, सो उसको फर्दर इवेलुएट करते हैं अगर जो पित्ते के नल में स्टोन है या नहीं है। तो उसके लिए हम MRCP करते हैं, दैट इज़ MRI। तो उसमें कंफर्म करते हैं कि उसको स्टोन्स है करके, उसके बाद हम ERCP करते। तो ERCP में जो स्टोन को निकाल के उसमें स्टेंट डालते, उसके बाद गॉल ब्लैडर का सर्जरी करते, उसके बाद का 1-2 हफ्ते के बाद वो जो स्टेंट निकालते। यानी कि ERCP प्लस साइमल्टेनियसली सर्जरी दोनों पॉसिबल है? यस। तो सम टाइम प्रीवियसली ERCP करके 1-2 दिन के बाद और एक हफ्ते के बाद ऑपरेशन करते थे, बट नाउअडेज वी कैन मिक्स द सर्जरी एज वेल एज ERCP एट द सेम सिटिंग। सो ERCP एंड सर्जरी सेम सिटिंग में कर सकते हैं, सेम सिटिंग में वी कैन कंप्लीट बोथ एंड वी कैन डिस्चार्ज द नेक्स्ट डे। अब कई लोगों का ये भी सवाल होता है जैसे कि गाल ब्लैडर निकालने से डाइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है या नहीं, वो उसके बारे में तो हमने बात कर ली। अब कई लोग इस बारे में भी डरते हैं कि अगर गाल ब्लैडर निकाल दिए तो हो सकता है कि हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है या नॉर्मल लाइफ जैसे गाल ब्लैडर था उस टाइम पे जी रहे थे वैसे भी वो जी सकते हैं? जनरली वही नॉर्मल, मेनी पीपल हैव दिस डाउट, अगर एक आर्गन हमारे बॉडी से निकाल दे रहे कि डू वी हैव ए नॉर्मल लाइफ। तो जिसमें सिम्टोमेटिक पेशेंट्स है उसको गॉल ब्लैडर का नेक में स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसका गॉल ब्लैडर काम ही नहीं कर रहा, तो इवन इफ यू रिमूव द गॉल ब्लैडर आल्सो दे विल हैव ए नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल लाइफ व्हाट दे हैव प्रीवियसली। अब एक प्रिकॉशनरी नोट अवेयरनेस के तौर पर आप हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे? जनरली एनी स्टोन सर, इधर गॉल ब्लैडर स्टोन सर, किडनी स्टोन, जनरली आजकल के ज़माने में द स्टोन डिसीज हैज़ इंक्रीज ए लॉट, सो यू हैव टू मॉडिफाई योर लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू, सेडेंटरी लाइफ ज़्यादा है उसको, यू हैव टू वॉक रेगुलरली, टेक मोर ऑफ वाटर and more green leafy vegetables you have to take, and you have to avoid non-veg and you have to avoid fatty food. All these things are very important in our lifestyle to avoid the complications. यानी कि नॉट ओनली नॉन वेज बट जंक फूड जो अडाप्ट करते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स अडाप्ट करते हैं, वो सब चीज़ स्टॉप करना है। डेफिनेटली। एंड वन मोर सवाल डॉक्टर साहब कि कई सारी बीमारियों का रीज़न ये होता है टोबैको स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन, तो ये दो चीज़ें क्या गाल ब्लैडर स्टोन्स में एक रोल प्ले करती है या इस चीज़ का उससे कोई कनेक्शन नहीं है? अल्कोहल कंजम्पशन probably indirectly they have a role, but smoking generally if they have a gallstones of long duration, अगर ज़्यादातर if they have a long duration of long gallstones and if they are waiting, and smoking is one of the, alcohol and smoking are one of the risk factor for any cancer, so gallbladder cancer होने का chances है, that is very important. They have to avoid smoking and alcohol also. इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या सवाल है आपका?
सवाल ये है कि पित्ते में जो कंकर पता हुआ है, कंकर जो रहता है, जी पित्ते में कंकर आता है ना, उसमें जी। दवा के लिए शिफा हो सकती है या उसके लिए इलाज कराना पड़ता है सर्जरी में? ओके, अगर गाल ब्लैडर में स्टोन्स है, इफ़ यू आर इंसिडेंटली बिकॉज अगर कुछ दूसरा प्रॉब्लम के वजह से गाल ब्लैडर का स्टोन्स आइडेंटिफाई किया तो उसका कुछ ट्रीटमेंट लेने का ज़रूरत नहीं है। साइलेंट स्टोन्स एसिम्टोमेटिक, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इनडायरेक्ट सिम्टम्स नहीं है, डायरेक्ट सिम्टम्स नहीं है। डायरेक्ट सिम्टम्स बोले तो पेट में दर्द नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। इनडायरेक्ट सिम्टम्स बोले तो कुछ बेल्सिंग्स है आपको, नहीं कुछ इंडाइजेशन है, डिस्पेप्सिया है, अगर कुछ फैटी फूड लेने में डिस्कम्फर्ट है, ये अगर कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग एसिड का दवा यूज़ कर रहे हैं उसमें भी कम नहीं हो रहा, ये इनडायरेक्ट सिम्टम्स है, तब सोचना पड़ेगा कि गाल ब्लैडर सर्जरी के लिए। बट ये सिम्टम्स भी नहीं है, वो डायरेक्ट सिम्टम्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओनली गाल ब्लैडर स्टोन्स आइडेंटिफाई किया, उसको कुछ नहीं करने का ज़रूरत नहीं है, ओनली फॉलोअप इज़ रिक्वायर्ड। अगर सिम्टम्स है तो उसको ऑपरेशन करना। और इसका अगर कुछ गाल ब्लैडर स्टोन्स है उसका मेडिकल मैनेजमेंट कुछ नहीं है। अगर कुछ सिम्टोमेटिक है ओनली सर्जिकल मैनेजमेंट। सम पीपल विल गिव सप्लीमेंटेशन ऑफ बाइल एसिड सप्लीमेंटेशन बट that is for just routine treatment because there is a अगर गाल ब्लैडर स्टोन का ये है कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल एसिड इतना रेशियो में रहता है कि 3:1 रेशियो में जनरली जो बाइल जूस फॉर्म होता है लिवर से, जो बाइल जूस आता है वो उसका इसमें कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल एसिड का रेशियो 3:1 में रहना चाहिए। तो अगर वो उसका रेशियो आल्टर हो गया तो वो जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया कि बाइल एसिड कम हो गया तो वो उसका रेशियो नॉर्मल कराने के लिए कुछ एसिड सप्लीमेंटेशन देते। बट ऐसा नहीं है कि जो ये देने में कुछ स्टोन्स कम हो गया, वैसा नहीं है कि मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, ओनली सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ द ऑप्शन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड शेयरिंग दिस प्रीशियस इन्फॉर्मेशन विद अस। थैंक यू। आज के एपिसोड में हमने जाना कि गाल स्टोन्स क्या होते हैं, इनके अलामात, रिस्क फैक्टर्स, मुमकिन कॉम्प्लिकेशंस और इलाज के मॉडर्न तरीके क्या हैं। ये ज़रूरी है कि हम दर्द या डाइजेशन से जुड़ी छोटी लगने वाली प्रॉब्लम्स को इग्नोर ना करें, क्योंकि वक्त पर डायग्नोसिस और सही इलाज से बड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है। सेहतमंद लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट और रेगुलर मेडिकल चेकअप गाल स्टोन्स के ख़तरे को कम कर सकते हैं। और अगर सिम्टम्स नज़र आएँ तो देर ना करें और तुरंत डॉक्टर से मशवरा लें। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ सिर्फ हेल्थ और हम पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।